राधा भावाभिपूर्णं व्रजरसदयनो भूतगूर्णं सुतूर्णं नित्यन्तं भक्तमध्ये निरुपममधुरे कीर्तने कृष्णनाम्नां वर्षन्तं प्रेमसिन्धुं परमकरुणया प्लावयन्तं त्रिलोकीं वन्दे चैतन्यदेवं परिजनसहितं चारुचामी करावम्। जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। चैतन्य अष्टक, ये जो है शिक्षाष्टक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कहा गया 8 श्लोक। चैतन्य महाप्रभु कहीं ज्यादा ग्रंथ लिखे नहीं, और एक ग्रंथ लिखे भी थे, वो गंगा जी में विसर्जन कर, वो है अध्यास परपक्षीय गिरिवज्र। निम्बार्क संप्रदाय में वो ग्रंथ आज है। उनको देख करके चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि मेरा ग्रंथ लोग प्राप्त होने के बाद इस ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, और इन्होंने इस ग्रंथ में बहुत परिश्रम किया है। बुरी परिश्रम देख करके महाप्रभु ने उनके ऊपर द्रवीभूत हो गए और अपने ग्रंथ को गंगा जी में प्रवाहित किया। बाकी थोड़ा थोड़ा और श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गाया गया श्लोक है, बहुत है, लेकिन लिखित और कुछ नहीं, केवल ये 8 श्लोक ही चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखित है। ये महाप्रभु अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए भजन क्या है, कैसे रहना है, क्या करना है, ठीक है ना, और क्या नहीं करना, केवल इतना ही बात समझाने के लिए अपने हमारे लिए कृपा करके ये 8 श्लोक रचना किए और दिए। तो सबसे पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्लोक में केवल संकीर्तन का महात्म्य बताया। संकीर्तन के द्वारा जीव का क्या हो सकता है, संकीर्तन के द्वारा जीव किस गति को प्राप्त कर सकता है, संकीर्तन से क्या क्या लाभ हो सकता है, उसको उस विषय को यहाँ पे प्रतिपादन किए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य था नाम संकीर्तन प्रचार, नाम संकीर्तन प्रचार। क्योंकि कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मफि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में केवल हरि कीर्तन ही सब कुछ है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में केवल क्या है, हरि ही एक है। क्या है, उनके बिना और कुछ भी नहीं, गति नहीं। क्या है, इसलिए कलियुग का जो मुख्य है क्या है, नाम संकीर्तन। तो सबसे पहला उद्देश्य महाप्रभु का नाम संकीर्तन। दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा उद्देश्य प्रेम प्राप्ति। और कोई महापुरुष, कोई भगवान आकर के जीव को प्रेम प्रदान नहीं किए। प्रेम प्रदान केवल चैतन्य महाप्रभु ही दिए। जीव के अंदर जो प्रेम है केवल महाप्रभु ही दिए। ठीक है, तो ये संकीर्तन जो है इससे क्या क्या लाभ होता है वो बताते हैं। बोले चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी जो दर्पण है उसको मार्जन होता है। नाम संकीर्तन के द्वारा उसका मार्जन होता है। मतलब
साफ होता है। क्या साफ, क्या दर्पण में क्या गंदा हो गया? चित्त रूपी जो दर्पण है, संसार रूपी माया, संसार रूपी माया से आबद्ध हो गया, धूली दूसरित तो हो गया, गंदा हो गया। चित्त हमारा कैसा हो गया? मलिन हो गया। तो चित्त मलिनता को नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? नाम संकीर्तन। केवल नाम संकीर्तन के द्वारा ही, नाम जप के द्वारा ही, नाम स्मरण के द्वारा ही, नाम के द्वारा ही चित्त मार्जन हो सकता है। चित्त रूपी जो दर्पण है, दर्पण क्यों कहा? दर्पण जो है स्वच्छ पदार्थ। संसार में सबसे स्वच्छ पदार्थ क्या है? दर्पण है। जल भी स्वच्छ पदार्थ होने पर भी जल में तरंगायित होने से क्या है, उसमें कोई वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पाता है। अगर कोई वस्तु को स्पष्ट देखना है तो क्या होता है? दर्पण में ही देखा जाता है। अपने स्वस्वरूप को देखना है कहीं तो किस में देखना पड़ेगा? स्वस्वरूप को हम देख नहीं सकते, दर्पण में देखना पड़ेगा। तो दर्पण कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। अपने चित्त रूपी दर्पण को अगर कोई देखे, चित्त रूपी दर्पण को अगर देखे तो दर्पण कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होगा, साफ होगा। तो उस चित्त रूपी दर्पण में हम क्या करेंगे? भगवान को दर्शन करेंगे। तो भगवत दर्शन के लिए चित्त हमारा कैसे होना चाहिए? दर्पण की तरह स्वच्छ होना चाहिए। यदि वो दर्पण मलिनता पूर्ण हो जाए तो हम उस दर्पण में भगवान को नहीं देख पाएंगे। इसलिए उस चित्त को क्या करना चाहिए? स्पष्ट साफ करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। कैसे शुद्ध होगा? नाम संकीर्तन से। केवल नाम संकीर्तन से ही वो क्या होगा? शुद्ध होगा। इसलिए क्या कहा? नाम संकीर्तनम परम विजयते। उसके दूसरी बात कह रहे हैं, भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव मतलब संसार। संसार में जो महादावाग्नि है उसको बुझाना है। किससे बुझेगा? संसार में जो आग लगा हुआ है, माया संसार, माया रूपी जो आग अग्नि है, उसको अगर बुझाना है। संसार क्या है? सर्वत्र दावानल है। संसार दावानल लोकली। गुरुदेवाष्टक में कहा है संसार कैसा है? दावानल से दग्ध हो रहा है। तो उस दग्ध को, उस दावानल को बुझाना है तो क्या करना चाहिए? बोले प्रेमामृत स्वादनम। प्रेम की अमृत रूप क्या करना चाहिए? वहां छिड़कना पड़ेगा। तो प्रेम ऐसे तो कोई लेगा नहीं। प्रेम प्राप्त कैसे करेंगे? बोले नाम संकीर्तनम। नाम संकीर्तन रूप जो अगर प्रेम छिड़क दिया जाए, हरि बोल हरे कृष्ण करके अगर सब कोई नृत्य करने लग जाए प्रेम से, तो क्या संसार की दावानल उसको स्पर्श कर पाएगा? नाम संकीर्तन के द्वारा ही भव संसार का ये जो महादावाग्नि है, अग्नि है, क्या दावाग्नि मतलब अत्यधिक प्रज्वलित वाला अग्नि, कैसे नष्ट होगा? ये नाम संकीर्तनी। नाम संकीर्तन के द्वारा ही क्या होगा? ये संसार रूपी अग्नि निर्वापणम बुझेगा। और कह रहे श्रेय कैरव चंद्रिका। श्रेय, श्रेय मतलब मंगल। कैरव, कैरव मतलब कुमुद पुष्प। चंद्रिका वितरणम। नाम संकीर्तन से क्या होता है? जैसे जो मंगलमय कुमुद पुष्प है, कुमुद पुष्प को दर्शन करना मंगलमय होता है। कोई भी कार्य करने जाए, कुछ भी करना चाहेंगे आप, अगर कुमुद पुष्प का दर्शन करते हैं तो क्या होता है? सर्व अमंगल नष्ट हो जाता है। पद्म फूल का भी वही लक्ष्य। पद्म फूल का भी दर्शन करके कहीं जाएंगे पद्म पुष्प का, तो क्या होता है? सब अमंगल नष्ट होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? बोले चंद्रिका वितरणम। चंद्रिका जो कुमुद पुष्प, जो मंगलकारी कुमुद पुष्प है, कैसा है? बोले चंद्रिका वितरणम। चंद्र की तरह। चंद्र कैसा है? लाद ताप करी, आह्लाद की विकरण करने वाले, शीतल।
चंद्र का तेज कैसा है? शीतलकारी। तो ऐसे ही ये जो मंगलमय कौन है? कुमुद पुष्प। कुमुद पुष्प करके जो पुष्प है, कुमुद पुष्प कैसे हो, किसके द्वारा होता है वो? बोले कुमुद पुष्प रूपी ये जो नाम संकीर्तन है, इस नाम संकीर्तन से क्या हो जाता है? आनंद ही आनंद वितरण होता है। जैसे कुमुद पुष्प मंगलमय है, ऐसे ही हमारा यह नाम संकीर्तन भी कैसा है? चंद्र चंद्र की सदृश क्या है? आह्लाद रूपी शीतल प्रदान करने वाला है। कोई भी नाम संकीर्तन करता है, चुपचाप बैठ कर आप नाम जप करिए, इतना भयंकर गर्मी में भी आपको शीतलता मिलेगी। कितना भी गर्मी हो, आप बैठ के नाम जप करिए, ठंडे दिमाग से भगवान के चिंतन करते नाम जप करिए, देखेंगे गर्मी का जो तेज है वो आपको प्रभाव नहीं करेगा। कभी कोई देखे पसीने में लथपथ होकर भजन कर रहा है, पंखा चले नहीं चले कोई मतलब नहीं, अगर कोई भजन करता है भरी गर्मी में उसको शीतल मिलता है। अब अनुभव करके देखिए, कोई अगर निश्चिंत होकर के निष्काम भाव से भगवान चिंतन करते हुए भजन करता है तो वो तो ठंडा होता ही होता है, उसके वो जहां रहता है उस कमरे को भी, उस परिसर को भी ठंडा कर देता है। कोई भजनानंदी साधु कहीं हो तो उस परिसर में जाइए, वहां अलग ही शीतलता मिलेगा। वो जो शीतल है कहाँ मिलता है? जैसे भागवत में जाइए, तटीय स्थान जाइए, ऐसे स्थानों में अलग ही शीतलता प्राप्त होता है। इसलिए क्या है, नाम संकीर्तन कैसा है? नाम संकीर्तन जो है हमारे श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, नाम संकीर्तन कैरव चंद्रिका वितरण करने वाला है। और कैसा है? विद्या वधु जीवनम, विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु, वधु मतलब घर को, परंपरा को क्या देने वाला? क्या देने? वधु क्या देती है? वधु कई चीज देती है। वधु परंपरा को बढ़ाती है, वधु सम्मान देती है। किसी घर में अगर अच्छी बहू हो तो उसके घर जो है उज्जवल होता है। एक स्त्री जो होती है 3 कुल का ध्यान रखती है, अपने मातृकुल, अपनी ससुरकुल और स्वकुल, अपना भी ध्यान रखती है कि मैं भी अपनी मर्यादा में रहूं, जो कि मैं कहीं किसी का मेरे द्वारा किसी का बदनाम ना हो और मेरा भी ना हो। तीनों कुल का ध्यान रखती है। ऐसे ही नाम संकीर्तन जो नाम जप करता है वो तीनों कुल का उद्धार करता है। सबसे पहले स्वयं का उद्धार करता है, उसके बाद अपने पितृकुल मातृकुल का उद्धार करता है, उसके बाद गुरु परंपरा गुरुकुल का उद्धार करता है। ठीक है, अगर कोई नाम संकीर्तन करता है क्या है, उसकी तीनों 7 कुल 21 पीढ़ियां उद्धार होती कहते हैं, तो 21 पीढ़ी उद्धार होते ही है, किंतु सबसे पहले 3 कुल का उद्धार करता है। कि ऐसे विद्या, कैसा विद्या? नाम संकीर्तन विद्या, मन ब्रह्म विद्या। इस ब्रह्म विद्या के द्वारा क्या होता है? विद्या वधु जीवनम, अपने क्या हो जाता है? जीव का, जीवात्मा का जो है जीवन है, कौन है? नाम संकीर्तन है विद्या वधु जीवनम। विद्या का जो वधु है, विद्या ब्रह्म विद्या जो उपासना विद्या है, वो क्या है? हमारे जीवन है। टीकाकार और बढ़िया व्याख्या करते हैं, अभी हम सामान्य अर्थ में ही चल रहे। और क्या कह रहे? आनंदाम्बुधिवर्धनम, आनंद सागर को बढ़ाने वाला है। नाम संकीर्तन से क्या होता है? आनंदी आनंद रहता है। और प्रतिपदम, प्रत्येक पद पद में, कण कण में क्या करे? पूर्ण अमृत का आस्वादन करता है। किसके द्वारा?
नाम संकीर्तन के द्वारा। सर्वात्म स्नपनम, सकल आत्मा को क्या कर देता है? स्नपनम, स्निग्धता, स्निग्ध कर देता, शांत कर देता। क्या है? सर्व, सकल जीव, चाहे वृक्ष भी हो, वृक्ष के पास में भी अगर कोई नाम संकीर्तन करता है तो उसको श्रवण करके वृक्ष भी क्या करता है? आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान को देख करके वृक्ष में तुरंत कली और पुष्प फूट जाते हैं। भगवान को जब देखता है पुष्प, इतना प्रफुल्लित हो जाता है वृक्ष, भगवान को देख करके तुरंत ही खिल जाता है फूल, उसमें अति शीघ्र तुरंत ही कली उग के फूल निकल जाते हैं। क्योंकि भगवान को देख के इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि अपना धर्म ही भूल जाता है। भगवान के वहाँ गोपी आपके रास में आया है, भगवान के बंसी को सुन करके सब विपरीत कार्य होने लग गया, पत्थर पिघलने लग गया और जल जो है पत्थर बन गया, घनीभूत हो गया जल। जो जिस जल बहने वाला जल है, बहने वाली पानी घनीभूत होने लग गए और जो कुटस्थ शिला है वो पिघलने लग गए, बहने लग गए, अपने धर्म ही भूल गए सब। तो ये तो जड़ वस्तुएं हैं। जड़ वस्तुओं में जब विपरीत रूप हो गया तो चेतन वस्तु में क्या होता होगा, सोचिए। तो क्या है? सर्व आत्म स्नपनम, सकल आत्म स्वरूप जो है जीव है, सकल आत्मा का क्या करते? स्नपन, स्नपनम मतलब स्निग्धता प्राप्त हो जाती है। ऐसे परम ना श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते, ऐसे जो श्रेष्ठ संकीर्तन है उसका विशेष रूप में जय हो, जय हो, जय हो, विशेष रूप से जय हो। ठीक है, टीका चला, चलो तो टीका कल चलाते, ठीक है, इसके पूरा टीका कोई चलाएंगे। चलिए, जय जय श्री राधे श्याम चैतन्य महा